पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों का महाकुंभ शुरू होने वाला है, तो एंटरटेनमेंट के लिए आप भी रेडी हो जाइए और वन टफ न्यूज तो रेडी है ही। 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक स्पोर्टिंग एक्टिविटीज पे ध्यान रखिएगा। अभी चल रहा है वर्ल्ड कप और उसके बाद कहीं ना कहीं आप सभी इंतजार कर रहे होंगे ओलंपिक गेम्स 2024 का। अब ओलंपिक गेम्स पेरिस में हो रहे हैं, ये आपको पता है, लेकिन एथलीट्स कितने होने वाले हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं, कितने इवेंट्स होने वाले हैं और कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस पे जरा ध्यान गड़ाते हैं और ये वीडियो भी खास उसी के लिए। तो सबसे पहला टॉकिंग पॉइंट यही है कि 10,500 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में। 329 डिसिपल्स में 329 स्पोर्टिंग इवेंट्स होने वाले हैं, जिसमें 10,500 के आसपास के एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे समर ओलंपिक गेम्स में। 206 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं गेम्स में, लेकिन यहां पे ट्विस्ट ये है कि 2 कंट्रीज को इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने कर दिया है बैन। तो आपने गेस कर ही लिया होगा ना कि 2 कंट्रीज कौन सी हैं ऐसी जिनको बैन किया जा सकता है। कमेंट डाउन कर दो, बाकी मैं तो बता ही रहा हूं आगे चल के। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रशिया की। 1984 ओलंपिक गेम्स लॉस एंजेलिस, अगर आपको याद होंगे ना, तो वहां पर ओलंपिक गेम्स को बॉयकॉट किया था सोवियत यूनियन ने। एंड अब इस बार बॉयकॉट नहीं किया है, इस बार खुद हो गए हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने बैन कर दिया। उसका रीजन यही था कि जो रिसेंटली सोवियत यूनियन ने यूक्रेन के ऊपर स्ट्राइक करी है, यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है, ये रीजन बना है। एंड जो दूसरी कंट्री है जिसको बैन का सामना करना पड़ा है ना, वो एक ऐसी कंट्री है जिसका रूस से नाम लगा हुआ है। बेलारूस की बात कर रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं थी, उसने सिर्फ रशिया को सपोर्ट कर दिया। तो बेलारूस एंड रशिया 2 कंट्रीज हैं जो आपको ओलंपिक 2024 में नहीं दिखाई देंगी। इनका फ्लैग आपको होस्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब इस बीच जो सोवियत यूनियन है, जो रशिया है, उसके एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने इसी का बयान दिया था, आईओसी को क्रिटिसाइज किया था, कमेंट किया था कि भाई क्यों बैन किया हमको, जब आपने इजराइल जिसने गाजा के ऊपर स्ट्राइक करी, आपने उनको बैन नहीं किया, तो आपने हमको क्यों बैन कर दिया। तो इस बात का जवाब आप भी दीजिएगा, क्या इजराइल को भी बैन होना चाहिए था रशिया के साथ साथ? इसका कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अब बात करें कि कंडीशंस कुछ हैं, कुछ कंडीशंस आईओसी ने रशिया एंड बेलारूस के एथलीट्स के ऊपर रखी हैं। जाती किसी के साथ नहीं होने देंगे। देखो, तो एथलीट्स के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं वो सिंपल है कि आप इंडिपेंडेंट फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट करोगे। आप अगर मेडल जीतते हो तो नेशनल एंथम नहीं बजेगा, ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसमें फ्लैग होस्ट नहीं होगा, रशिया एंड बेलारूस का इंडिपेंडेंट फ्लैग होस्ट होगा, ना आप उसके अंडर रहकर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 2 टर्म्स एंड कंडीशन है। अब कहीं ना कहीं एथलीट्स के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसके ऊपर अगर सोचा जाए ना, तो यही होगी कि यार बेलारूस एंड रशिया के सपोर्टर्स होंगे वहां पे, बेलारूस एंड रशिया के पार्टिसिपेशन दिखेगा, लेकिन वहां पर उनका फ्लैग नहीं होस्ट होगा। तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। तो खामियाजा भुगतना पड़ता है किसी ना किसी चीज का। बाकी आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वन टफ न्यूज को। एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ना घंटी भी बजा देना।